जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 2 श्लोक 70। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। चारों ओर से पानी भरते जाने पर भी जिसकी मर्यादा नहीं दिखती, ऐसे समुद्र में जिस प्रकार सब पानी चला जाता है, उसी प्रकार जिस पुरुष में समस्त विषय उसकी शांति भंग किए बिना ही प्रवेश करते हैं, उसे ही सच्ची शांति मिलती है। विषयों की इच्छा रखने वाले को यह शांति मिलना संभव नहीं है। जिस प्रकार समुद्र आपूर्यमाणम अथाह जल से परिपूर्ण हो रहा है, उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ अनंत आनंद से परिपूर्ण है। अनेक नद नदियों के जल प्रवाह समुद्र में प्रवेश करते रहते हैं, परंतु नदी और सरोवरों की भांति न तो समुद्र में बाढ़ आती है और न वह अपनी स्थिति से विचलित होकर मर्यादा का ही त्याग करता है। सारे के सारे जल प्रवाह बिना किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न किए ही विलीन हो जाते हैं। वैसे ही स्थित प्रज्ञ पुरुष को भी सांसारिक भोग की किंचन मात्र भी आवश्यकता न रहने पर भी उसे प्रारब्ध के अनुसार नाना प्रकार के भोग प्राप्त होते रहते हैं, परंतु वे भोग उसमें हर्ष, शोक, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय और उद्वेग या अन्य किसी प्रकार का कोई भी विकार उत्पन्न करके उसे उसकी सहज समाधि की अटल स्थिति से विचलित नहीं कर पाते। वह बिना किसी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न किए ही उसके परमानंदमय स्वरूप में तद्रूप होकर विलीन हो जाते हैं। यही उनका समुद्र में जलों की भांति स्थित प्रज्ञ में समा जाना है। साधारण लोगों का मन फलाशा से या काम्य वासना से विक्षिप्त रहता है और उनके कर्मों से मन की शांति निरंतर भंग रहती है। वहां शांति कैसे रह सकती है? वहां तो पद पद पर चिंता, जलन और शोक ही निवास करते हैं। परंतु जो सिद्धावस्था में पहुंच गया है, उसका मन फलाशा से क्षुब्ध नहीं होता। कितने ही कर्म करने को क्यों न हो, पर उसके मन की शांति नहीं दिखती। वह समुद्र सरीखा शांत बना रहता है और सब काम किया करता है, अतएव उसे सुख दुख की व्यथा नहीं होती। कहत कबीर यह उन्मनी रहनी, सो पर गट कर गाई, सुख दुख से कोई परे परम पद, तेहि पद रहा समाई। All the rivers of the world continue to empty themselves into the ocean, but its magnitude remains ever the same. If the rivers cease to pour water and evaporation goes on as usual, even then expanse of the ocean will be the same. It is ever full. The mind of the Sthit Prajna, man with steady wisdom, is like the ocean. The sensations brought in by the sense organs get themselves dissolved in the ocean of consciousness. No modifications of the mind, such as desires, aversions, longings, feelings and thoughts, take shape. The question of the mind getting muddled does not arise at all. Not a speck of mentation may be noticed in that infinitude. He who is in this blessed state is a Jivan Mukta, a free soul, even though embodied.
ओम. जय गुरुदेव. जय पदशरणम. ज्याप्रमाणे सर्व पाणी समुद्रातच वाहून जाते, त्याची प्रतिष्ठ सर्व बाजूंनी पाण्याने भरलेली असतानाही तो अबाधित राहतो. तो आपली सीमा कधीच सोडत नाही. त्याचप्रमाणे ज्याच्यामध्ये सर्व इंद्रिये प्रवेश करतात आणि त्याची शांती भंग करत नाही, त्यालाच खरी शांती मिळते. ही शांती इंद्रियांची इच्छा असलेल्या व्यक्तीला अशक्य आहे. ज्याप्रमाणे समुद्र अमर्याद पाण्याने भरलेला असतो, त्याचप्रमाणे स्थिर प्रज्ञ ज्ञानी व्यक्ती शाश्वत आनंदाने भरलेला असतो. असंख्य नद्या ओढ्यांचे पाणी समुद्रात सतत वाहत राहते, परंतु नद्या आणि तलावाप्रमाणेच समुद्र त्याच्या स्थानापासून विचलित होऊन पूर येत नाही किंवा त्याच्या प्रतिष्ठेचा त्याग करत नाही. सर्व पाण्याचे प्रवाह कोणत्याही विकृतीशिवाय नाहीसे होतात. त्याचप्रमाणे स्थितप्रज्ञ व्यक्तीला सांसारिक सुखाची गरज नसली तरी त्याला त्याच्या नशिबानुसार विविध प्रकारचे सुख मिळत राहतात. परंतु हे सुख त्याला आनंद किंवा दुःख, प्रेम किंवा द्वेष, वासना किंवा क्रोध, लोभ किंवा आसक्ती, भीती किंवा चिंता किंवा इतर कोणत्याही प्रकारची अस्वस्थता निर्माण करून त्याच्या सहज समाधी या अचल अवस्थेतून त्रास देऊ शकत नाही. तो कोणत्याही त्रास न देता त्याच्या आनंदी स्वरूपात विलीन होतात. हे म्हणजे स्थितप्रज्ञ माणसाच्या मनात पाण्यासारखे समुद्रात विलीन होणे. सामान्य लोकांचे मन फळाच्या इच्छेने किंवा वासनेने विचलित होते आणि त्याची कृती त्याच्या मनाच्या शांतीला सतत भंग करत राहते. तिथे शांती कशी असू शकेल? तिथे प्रत्येक पावलावर चिंता, मत्सर आणि दुःख वास करतो. परंतु जो परिपूर्णतेच्या स्थितीला पोहोचलेला आहे, तो फळांच्या इच्छेने विचलित होत नाही. त्याला किती कृती कराव्या लागलात, किती काम करावे लागले, तरी त्याच्या मनाची शांती अढळ असते. तो समुद्रासारखा शांत राहतो आणि त्याचे सर्व कामे करतो, म्हणून त्याला सुखदुःखाचा त्रास होत नाही. कबीर म्हणतात, कहत कबीर यह उन्मनी रहनी, सो परगट कर गाई, सुख दुख से कोई परे परमपद, तेही पद रहा समाई. जय गुरुदेव. जय పదశరణం. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ మహాత్మా శ్రీ శివాజీ మహారాజ్ వారి ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 2 సాంఖ్యయోగము శ్లోకము 70. అపూర్ణమాన మచిల ప్రతిష్టం సముద్రమాప ప్రవిశంతి యద్వత్ తద్వత్కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే సశాంతి మాప్నోతి నకామకామి. నలువైపుల నుండి నీరు చేరుతున్నప్పటికీ దేని హద్దు మీరిపోదో అటువంటి సముద్రంలోనికి సమస్తమైన నదుల నీరు ఏ విధంగా వెళుతుందో అదే ప్రకారంగా ఏ పురుషుని జ్ఞాని పురుషునిలోనికి సమస్త విషయాలు ప్రవేశిస్తాయో వాటి వలన అతని శాంతికి భంగం వాటిల్లకుండా వాటితోనే అతనికి నిజమైన శాంతి లభిస్తుంది. అయితే విషయములందు కోరిక పెట్టుకున్న వానికి మాత్రము ఆ విధమైన శాంతి లభించడం సాధ్యం కాదు. ఏ ప్రకారంగా సముద్రము అపూర్వమానం లోతైన నీటితో పరిపూర్ణంగా నిండి ఉంటుందో అదే ప్రకారంగా చిత్తప్రజ్ఞుడు అనంత ఆనందంతో పరిపూర్ణై ఉంటాడు. అనేక నదీ నదముల నీటి ప్రవాహములు సముద్రంలో ప్రవేశిస్తుంటాయి, కానీ నది మరియు సరోవరం వలె సముద్రం నందు వరద రాదు. అది తన స్థితి నుండి విచలితమై తన హద్దును అతిక్రమించదు. మొత్తం నీటి ప్రవాహం అంతయు ఏ విధమైన వికృతిని ఉత్పన్నం చేయకనే సముద్రంలో విలీనమైపోతుంది. అదేవిధంగా స్థితప్రజ్ఞునికి కూడా ప్రాపంచిక భోగముల ఆవశ్యకత ఏమాత్రము లేకపోయినా కూడా అతనికి ప్రారబ్ధానుసారము నానా విధమైన భోగములు లభిస్తూ ఉంటాయి. కానీ ఆ భోగములు అతనిలో హర్షశోకములు, రాగద్వేషములు, కామక్రోధములు, లోభమోహములు, భయ ఉద్వేగములు లేదా ఇతర ఏ విధమైన వికారములు కానీ ఉత్పన్నం చేసి అతని సహజ సమాధి అనే అచంచల స్థితిని భగ్నం చేయలేవు. అవి అతనికి ఏ విధమైన క్షోభ కలిగించకనే అతని పరమానంద స్వరూపంలో తద్రూపమును పొంది లీనమైపోతాయి. అవే విషయాలు సముద్రంలో నీరు చేరు విధంగా శతభిగ్రంలో చేరిపోవటం అంటే సాధారణ ప్రజల మనసు ఫలాపేక్ష లేదా
కామవివాసంతో కలవరపడుతూ కలత చెందుతూ ఉంటుంది. వాటికి సంబంధించిన కర్మలతో మనశ్శాంతి నిరంతరం భగ్నమవుతూ ఉంటుంది. అటువంటి చోట శాంతి ఎట్లుంటుంది? అక్కడ అడుగున చింత అశాంతితో ద్రవించుకుపోతూ శోకము నివసిస్తూ ఉంటాయి. అయితే ఎవరు సిద్ధావస్థలోకి ప్రవేశించాడో అతని మనసు పరాశతో బాధపడదు. ఎన్ని కర్మలు చేసినా గాని అతని మనశ్శాంతి తగ్గిపోదు. అతడు సముద్రం వలె శాంతముగా ఉంటాడు. ఆయనను అన్ని పనులు చేస్తూనే ఉంటాడు. అందుచేత అతనికి సుఖదుఖముల వ్యత కలగదు. కహ కబీర్ యహ ఉన్ మన రహిని సో పరగట్ కరి గాయి తుక్ సుఖసే కోయి పరే పరమపద్ తేహి పదరహం సమాయి. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పరశురామ్. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 2 ശ്ലോകം 70. ആയുര്യമാണമചല പ്രതിഷ്ഠ സമുദ്രമാപഹ പ്രവിശന്തി യദ്വത തദ്വത്കാമ പ്രവിശാന്തി സർവസ്വ ശാന്തിമാൻ പോതിന കാമകാമി. സമുദ്രം അളവറ്റ ജലത്താൽ നിറയുന്നതുപോലെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ അനന്തമായ ആനന്ദത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിരവധി നദികളിലെയും അരുവികളിലെയും വെള്ളം സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നു. എന്നാൽ നദികളിലെയും തടാകങ്ങളിലെയും പോലെ സമുദ്രത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്കമോ അതിൻ്റെ സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. എല്ലാ ജലപ്രവാഹങ്ങളും ഒരു വ്യാകുലതയും വരുത്താതെ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അതുപോലെ സ്ഥിരമായ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരാൾക്ക് ലൗകിക സുഖങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും അയാൾക്ക് തൻ്റെ വിധിക്കനുസരിച്ച് വിവിധതരം സൗഖ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ അവനിൽ സന്തോഷമോ ദുഃഖമോ സ്നേഹമോ വെറുപ്പോ കാമമോ കോപമോ അത്യാഗ്രഹമോ ആസക്തിയോ ഭയമോ ഉത്കണ്ഠയോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭാവവ്യത്യാസമോ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ അവൻ്റെ സഹജ സമാധി എന്ന അചഞ്ചലമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു അസ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാക്കാതെ അവൻ്റെ ആനന്ദകരമായ രൂപത്തിൽ ലയിക്കുന്നു. സമുദ്രത്തിലെ ജലം പോലെ സ്ഥിരമായ ജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തിയിൽ അവയെല്ലാം ലയിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ഫലങ്ങളോ കാമമോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരുടെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാകുന്നു. അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ നിരന്തരം മനസ്സമാധാനത്തെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളിടത്ത് എങ്ങനെ സമാധാനം നിലനിൽക്കും? അവിടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ആശങ്ക, അസൂയ, ദുഃഖം എന്നിവ വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ പൂർണ്ണതയിലെത്തിയ ഒരാളുടെ മനസ്സ് ഫലത്തിനായുള്ള ആഗ്രഹത്താൽ അസ്വസ്ഥമാകുന്നില്ല. എത്ര ജോലികൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും അവൻ്റെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാകാതെ തുടരുന്നു. അവൻ സമുദ്രം പോലെ ശാന്തനായി എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ദുഃഖത്തിൻ്റെയും വേദന അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ് അസ്വസ്ഥനാകാതിരിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെപ്പറ്റി കബീർദാസ് ഇങ്ങനെ പാടിയിട്ടുണ്ട്. ആത്യന്തിക സ്ഥാനം സന്തോഷത്തിനും ദുഃഖത്തിനും അപ്പുറമാണ്. ആ സ്ഥാനം അവനിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ആഗ്രഹം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी. जेना चारू कात सँ जलक धारा समुद्र में भरैत अछि आ तखनो समुद्रक मर्यादा नहि हिलैत अछि, तहिना जाहि पुरुष के मोन में सब प्रकारक विषय स्वतः प्रवेश करैत अछि आ ओकर शांति भंग नहीं होइत अछि, ताहि पुरुष के असल शांति प्राप्त होइत अछि. जकरा मोन में विषयक इच्छा बचल अछि ओकरा लेल ई शांति असंभव अछि. जेना अथाह समुद्र निरंतर बहय वाला जल सँ परिपूर्ण रहैत अछि, तहिना स्थित प्रज्ञ अनंत आनंद सँ परिपूर्ण रहैत अछि. असंख्य नदी के प्रवाह निरंतर समुद्र में प्रवेश करैत अछि, तैयो ने समुद्र में बाढ़ आबैत अछि आ ने ओकर मर्यादा डोलैत अछि. सब जल प्रवाह बिना कोनो विकृति बनेने समुद्र में विलीन भ जाइत अछि. एहि प्रकार सँ स्थित प्रज्ञ पुरुष, जकरा सांसारिक भोगक कनिको आवश्यकता नहीं रहैत अछि, प्रारब्धक अनुसार नाना प्रकारक भोग ओकर जीवन में अबैत रहैत अछि. मुदा ओ भोग ने ओकर चित्त में हर्ष दुख उत्पन्न करैत अछि, ने डाह द्वेष, काम तामस, लोभ मोह, डर वा उद्वेग उत्पन्न करैत अछि. सहज समाधिक अटल स्थिति सँ ओकरा विचलित नहीं कऽ सकैत अछि.
सब भोग बिना कोनो क्षोभ उपजौने ओकर परमानंदमय स्वरूप में तद्रूप भ विलीन भ जाइत अछि। यह समुद्र में नदी के जल जेना स्थित प्रज्ञ में एक भ जाय के प्रतीक अछि। साधारण लोक के मौन फलाशा आ काम वासना सँ त्रस्त रहैत अछि आ ओकर कर्म सँ मौनक शांति भंग होइत रहैत अछि। एहिठाम शांति कतऽ रहि सकैत अछि? ओतऽ तऽ पद पद पर चिंता, डाह आ शोक के वास बनल रहैत अछि। मुदा जे लोक सिद्धावस्था में पहुँचल छथि, हुनकर मौन फलाशा सँ क्षुब्ध नहि होइत छनि। कतेको कर्म करबाक बादो हुनकर मौनक शांति डोलैत नहि छनि। ओ समुद्र तुल्य निश्चल आ गंभीर शांत रहैत छथि आ सब कर्म करैत रहैत छथि। तें हुनका सुख दुखक व्यथा स्पर्श नहीं करैत छनि। कहत कबीर यह उन्मनी रहनी, सो प्रगट कर गाई। सुख दुख से कोई परे परम पद, तेहि पद रहा समाई। अखिल भारतीय संतमत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।